अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली लैब नंबर 5 में हमने वेरिलो कोड में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का है, फिर ये डिवीजन का है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर ये मॉड्यूलस। अब ये जो नीचे कोड गिवन है इसको हम लोग टेस्ट रन करेंगे क्वार्टर्स पे और इसके आउटपुट पे चेक करेंगे कि क्या आती है। ये कंपाइलेशन थोड़ा टाइम लेगा, तो कंपाइल करने के बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट शो करता हूँ। अभी इस कोड की कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं आया। अब हम इस कोड को देखते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले कि ये पिन्स हैं सारी ABCDEFG, और ये आप देख सकते हैं AB इनपुट है, CDEFG जो सी हमारी आउटपुट्स हैं। इसमें C जो सा है वो 8 बिट का नंबर है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेफ़्ट साइड पे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और इस तरह ए भी आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सी हमारी 3 है। तो ए हमारा 4 बिट का नंबर है, सी हमारा जो सा 8 बिट का नंबर है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ऑपरेशन परफॉर्म की है, सी में जो हमने असाइन किया वैल्यू वो हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करके असाइन की है, जो कि हम कंपाइलेशन के बाद हम इसको आगे करके चेक करेंगे। डी की जो वैल्यू आएगी वो ए डिवाइड बाई बी होगी, ई में जो असाइन होगी ए प्लस बी होगी, इसी तरह एफ में ए माइनस बी, और जी में ऐसे असाइन होगी वो ए प्लस जो 1 बिट होगी ना बी का, बी वन बिट कंसिडर करें अगर बी को, तो बी वन जो है उसमें ए ऐड करके उसका फिर मॉड्यूलस लेंगे, वो जी को असाइन होगी। तो अब हम यहाँ से इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले तो फाइल में न्यू करके वहाँ से हम एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। यहाँ से हम एडिट करके इंसर्ट नोट फाइंडर पे जाके यहाँ से हम लिस्ट करेंगे तो सारी नोट्स आ जाएंगी। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप ए भी आ गए और बी भी आ गए, जो कि दो हमारी इनपुट्स थी। अब हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ए को रखना है, ए को हमने 12 रखना है, तो 12 रखने के लिए हम ए पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट वैल्यू से यहाँ पे क्या कहते हैं 12 रख देंगे। 12 होता है, अगर उसमें बाइनरी BCD में देखें तो 1100 होता है। इंक्रीमेंट हमें नहीं करना, 0 करके, और काउंट एवरी इसको ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। फिर हमारा बी को हमने रखना है 3। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से B3 रखने के लिए 0011 रखना है। इंक्रीमेंट को 0 कर देंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ से रन द सिमुलेशन कर देंगे। अभी हमारी कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसके रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो वो सी को साइन होना चाहिए, यानी कि 12 × 3, और जो आउटपुट हमारी आएगी वो 8 बिट का नंबर है और 00100100 आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का वही वैल्यू असाइन हुई है। उसके बाद डी को देखें तो ए डिवाइड बाई 3 आता है, जो कि 4 आता है, और डी को क्या असाइन हुई है वैल्यू 001, जो कि 2 की पावर 2 होता है, जो कि 4 के इक्वल है। इसी तरह फिर हम ई को देखें, ई को 15 असाइन हुआ है, 1111, और एफ़ को असाइन हुआ है 9, 1001, और इसी तरह जो हमारा एंड पे था मॉड्यूलस हमने कैलकुलेट किया था वो हमने जी को असाइन किया था और वो 1 के इक्वल आता है, और यहाँ पर आ गया 1। तो इस तरह हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की जानिब, जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
इसमें अगर देखा जाए सबसे पहला ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, फिर है लॉजिकल और, ये इनके सिंबल हैं, और फिर है लॉजिकल नॉट। इनकी आउटपुट सिर्फ 3 आउटपुट्स आ सकती हैं, या तो 1 या 0। 1 होगी तो ट्रू होगा, 0 आएगी तो फॉल्स होगा, और या तो अननोन आ सकती है, वो क्या आएगा, एक्स होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कोड है, इसको भी हम रन करके चेक करेंगे। ये कोड हमने इम्प्लीमेंट किया, इसकी कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया। अब हम इस कोड को देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये इनपुट आउटपुट्स वगैरह हैं, उसके बाद हमने क्या किया है कि जब हम लोग आगे जाके वेव फॉर्म बनाएंगे तब ये हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे, जो कि A2 होगा, B हमारे पास 0 होगा, और C हमारे पास कोई 4 बिट का होगा, हेक्स में होगा नंबर, लेकिन X क्या मतलब क्या है, अननोन है। यहाँ पे हम D को क्या असाइन कर रहे हैं, A एंड B, यानी कि A और B दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगी, लेकिन B 0 है तो 2 एंड 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह ई जोन सा A और B, और में ये होता है कि कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। A2 हमारा तो लॉजिक हमारी 1 आएगी, ट्रू आएगी। F को हम लोग नॉट ऑफ ए साइन कर रहे हैं, तो A क्या है, लॉजिक हाई है, 2 है, तो नॉट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। फिर हम G को साइन कर रहे हैं A और C। अब C हमारे पास X है, अननोन है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे A और C में ऐसा होगा कि जो एवेल्यूएट करके आंसर 1 इसलिए आएगा क्योंकि 2 है, और यहाँ पे जो मर्ज़ी ये नंबर आ जाए, जो आउटपुट आनी है हमारी वो 1 ही आनी, क्योंकि और में कोई एक भी अगर 1 हो तो आउटपुट 1 आती है, बेशक दूसरा 0 हो या 1 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे पास H है जो कि नॉट ऑफ C है। C हमारे पास अननोन है, तो इस वजह से एवेल्यूएट होकर वैल्यू अननोन आएगी। इसको हम लोग इसकी वेव फॉर्म बना के चेक करते हैं। A को हमने 2 असाइन करना है, 0010 हमारे पास की डेसिमल वैल्यू 2 आती है, और B को हम 0 ही असाइन कर रहे हैं, और C हमारे पास क्या है, एक अननोन नंबर है। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे सिमुलेशन को, इसको सेव कर लेंगे पहले। अब सिमुलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसे मैच करते हैं। सबसे पहले A हमारे पास 2 है, B हमारे पास 0 है, तो C हमारे पास क्या है, C हमारे पास अननोन है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम लोग D को असाइन करना चाहते हैं A एंड B, D को हमने असाइन करना है A एंड B, तो क्या होगा कि हम आउटपुट हमारी आनी चाहिए 1, जो कि यहाँ पे इस केस में आ रही है। लास्ट टाइम जो मैंने कंपाइलेशन परफॉर्म की थी उसमें एक इशू आ रहा था, जो कंपाइलेशन हुई थी और फिर हमने सिमुलेशन परफॉर्म की थी वो लास्ट वाले कोड की थी, जो फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे था। सेकंड लॉजिकल वाला कोड पे वो सिमुलेशन नहीं चली थी, इसलिए मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया है लॉजिकल के नाम से। इस पर मैंने दोबारा से इस कोड को इम्प्लीमेंट किया है, इसकी मैंने सिमुलेशन रन की है, इसको मैंने कंपाइल किया है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम लोग कहते हैं आउटपुट वेवफॉर्म चेक करेंगे। यहाँ पे इनपुट A को हमने 2 असाइन करना है और B को हमने 0 असाइन करना है।
अब हम इसको रन करेंगे। इसमें सी को भी मैंने कोई वैल्यू 0 0 असाइन हुआ हुआ, ये हमने नहीं करना, हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी। इसके लिए हम दोबारा से करते हैं इसको। सी हमारा अननोन होगा अगर हम लोग इसको एक्स 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 एक्सपोर्ट करेंगे तो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डी था वो था ए एंड बी, जबकि उसका आउटपुट हमारी आनी चाहिए थी 0। डी की आउटपुट यहाँ पर हमारे पास आ रही है 0। ए था हमारा ए और बी, इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी 1, वो हमारे पास 1 आ रही है। एफ था नॉट ऑफ ए, तो ए 2 था, लॉजिक हाई थी, तो इसकी लॉजिक लो कर देनी थी इसने, तो क्या होना था 0 हो जाना था, आउटपुट हमारी आ गई 0। तो इन सब में आप देख सकते हैं जितनी भी आउटपुट्स आ रही हैं नीचे यहाँ से डी से स्टार्ट होती हैं, जितनी भी आउटपुट्स आ रही हैं इन सब में 1 या 0 या एक्स आ रहा है। इन तीन के अलावा कोई आउटपुट नहीं आ सकती लॉजिकल ऑपरेटर्स में। आगे देखते हैं जो जी है हमारा वो ए और सी है, उसकी आउटपुट हमारी 1 आनी चाहिए थी क्योंकि ए था हमारा 2 था। सी की जो भी वैल्यू होती आउटपुट हमारी 1 ही आनी थी। जो हमारा एच था उसकी आउटपुट एक्स आई है जो कि अननोन है क्योंकि वो है नॉट ऑफ सी, और सी हमारे पास था अननोन। इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स भी वेरीफाई हो चुके हैं क्वार्टस पे। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पे, जो है हमारे पास आगे हमारी ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ये क्वेश्चन है 67 का नॉट। 67 में अगर हम नॉट लें आउटपुट हमारी जहन में रखें कि 0 या 1 या एक्स आ सकती है। तो अगर 67 का नॉट लें तो ये लॉजिक हाई है, इसका नॉट लें हम लोग तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और यहाँ पे नीचे देखें 0 एंड 1, 0 एंड 1 की आउटपुट हमेशा आती है 0। 1 और 2 दोनों आउटपुट हाई हैं तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे देखें तो ये 2-3 गेट्स हैं, तो सबसे पहले तो सेंटर में जो ऑपरेटर है इसको हम लगाते हैं 1 एंड 1, 1 हो जाएगा हमारे पास, तो फिर क्या हो जाएगा 0 और नॉट ऑफ 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 0 1 होता है हमारे पास, यहाँ पे 1 और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि गैमा की क्या आउटपुट वैल्यू हमारे पास आती है, तो इस कोड को हम लोग रन कर लेंगे क्वार्टर्स पे। इसके लिए हमें दोबारा एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये हमने कोड रन किया है गैमा का और ये कंपाइलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें कोई एरर नहीं आया। अब हम इसमें देखते हैं पहले कि खुद से देखते हैं कि गैमा की क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले इसमें इनपुट बीटा है और 2 आउटपुट्स हैं अल्फ़ा 2 और गैमा भी। हमने अल्फ़ा 2 को असाइन किया है नॉट ऑफ बीटा, और बीटा को हमने असाइन करना है 1 बिट जो कि 0 होगा। नॉट ऑफ बीटा हो जाएगा 1, अल्फ़ा 2 को असाइन हो जाएगा 1 और गैमा को क्या असाइन होगा 1, और बीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 है, 1 और 0, तो गैमा क्या असाइन हो जाएगा 1। तो आउटपुट हमारी गैमा जो सी 1 आना चाहिए, उसको हम यहाँ से चेक भी कर लेंगे। बीटा को हमने असाइन करना 0, बीटा को बी है 0, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से चेक इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो गैमा की वैल्यू भी 1 आ रही है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही है। तो ये प्रूव हो गया जैसे हमने पीछे कोड में रन कोड को पढ़ के देखा था, आउटपुट हमारी 1 आती है, तो इसका आंसर 1 होगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट
कोड नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये दो नंबर्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनके सिंबल जो से हैं, सबसे पहले आता है ग्रेटर दैन, फिर लेस दैन, फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू, फिर आता है लेस दैन और इक्वल टू। इसका ये जो कोड है हम इसको क्वार्टर्स पे इम्प्लीमेंट करके फिर इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये कोड हमारे पास कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको देख के इसकी आउटपुट को वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोग इसको सिमुलेशन परफॉर्म करके वहाँ से भी इसकी आउटपुट चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स हैं ABCD और आउटपुट EFGH हैं, और ये हमारे पास A और E 4 बिट के नंबर हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग E को साइन कर देंगे वो वैल्यू जो कि A लेस दैन B। अगर ये ट्रू होगी तो आउटपुट 1 आएगी, अगर फॉल्स हुई तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। ट्रू हुई तो 1 E को साइन होगा, फॉल्स आई तो 0 E को साइन होगा। तो A हमारे पास, अगर हम लोग एग्जांपल में देखें जो हमने इसको A को वैल्यू असाइन करनी है, अगर A 2 होगा हमारे पास और B हमारे पास 5 होगा तो A लेस दैन 2, A 2 लेस दैन 5 जो कि कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारे पास आउटपुट 1 आती है जो कि E को साइन हो जाती है। A ग्रेटर दैन B फॉल्स है, आउटपुट 0 आती है, F को साइन हो जाती है। A ग्रेटर दैन और इक्वल टू C है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको G को 1 असाइन हो जाए, क्योंकि A ग्रेटर दैन C तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है C के, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और फिर हम यहाँ पे देखिए H को साइन हो रहा है A D लेस दैन और इक्वल टू A। D हमारे पास क्या है, 4 बिट का नंबर है लेकिन अननोन है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते A के साथ। हम नहीं जानते कि वो ग्रेटर दैन A है या लेस दैन A है या इक्वल टू A है, तो इस वजह से ये वैल्यूएट होकर अननोन आएगा और H को अननोन वैल्यू साइन हो जाएगी। अब हम इसकी आउटपुट को वेरीफाई करते हैं सिमुलेशन परफॉर्म करके। A को हमने 2 असाइन करना है, तो बाइनरी में अगर 2 इस तरह होता है 0 0 1 0, इंक्रीमेंट 0 रखेंगे। B को हमने 5 असाइन करना है, तो बाइनरी में 5 इक्वल होता है 0 1 0 1 के। ठीक है, इसके बाद हमने C को 2 असाइन करना है फिर, और D हमारे पास क्या होगा, अननोन होगा, इसको हम x x x x कर देंगे, इंक्रीमेंट 0 हो गया दिया। अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे, पहले इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर एक एरर आ चुका है, फेयर टू ओपन डिज़ाइन फाइल यूनिट लाइव फाइल रिलेशन इन रीड मोड। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं एक न्यू फाइल बना के चेक करता हूँ दोबारा। A को हमने क्या साइन करना था, A को हमने 2 साइन करना है, इंक्रीमेंट 0 करना है, B को 5 साइन करना है, C भी 2 होगा, D हमारे पास x x x x होगा।
हम इसको रन करते हैं। फिर वो एरर आ गई। मेरे ख्याल में डायरेक्टरी का इशू है, इसको दोबारा रन करने के लिए अच्छा, वो फाइल की नेम में इशू था, उसको मैंने रिलेशनल वेब नेम दिया था जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने उसका नेम चेंज किया रिलेशनल में, तो अब ये कोड हमारा काम कर गया। अब हम इसके आउटपुट को वेरीफाई कर लेते हैं। ए की आउटपुट ई आना चाहिए 1 की इक्वल, ई हमारे पास 1 आ रहा है। एफ 0 आ रहा है, 0 आना चाहिए। जी 1 आना चाहिए, जी 1 आ रहा है। और एच हमारे पास अननोन आना चाहिए, एच हमारे पास अननोन है। तो इस तरह हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्वार्टर्स पे वेरीफाई कर लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे इससे आगे इक्वालिटी ऑपरेटर्स पे। तो पिछली वेव फॉर्म जो आई थी आउटपुट, उसमें मैंने सी की इंक्रीमेंट वैल्यू 1 रख दी थी, जिसकी वजह से इसकी वेव फॉर्म थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सी आ रही थी। तो वो मैंने अब चेंज करके 0 किया, तो आउटपुट्स हमारी बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑपरेटर्स पे। तो इसके लिए जो सिंबल हैं वो ये हैं। फर्स्ट जो 2 इक्वालिटीज़ आती हैं ये यूज़ होती हैं लॉजिकल इक्वालिटी के लिए। ये नॉट इक्वल टू यूज़ होता है जो कि लॉजिकल इनइक्वालिटी है। फिर जब 3 दफ़ा इक्वल टू लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये केस इक्वालिटी को शो कर रहा है। और इसी तरह जो नॉट इनइक्वालिटी है, जो केस इनइक्वालिटी है, उसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है। इसके लिए जो कोड है ये, इसको हमने क्वार्टर्स में इम्प्लीमेंट किया है ये यहाँ पे। तो इसमें कंपाइलेशन कोई एरर नहीं आया। अब इस कोड को पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसकी सिमुलेशन परफॉर्म करके चेक करेंगे। तो इनपुट्स हैं ABCDEF, आउटपुट GH है। तो फॉर एग्जांपल हमने इनको ये इनपुट्स दी हुई हैं, ये सारी इनपुट्स हैं। एक्स इसमें अननोन है जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और जो ये 4 बिट के नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में कोई इशू नहीं है, ये भी 4 बिट के नंबर्स हैं, इनके पीछे हम सिर्फ 0 0 लगा सकते हैं। तो जो ये ऑपरेटर्स हैं ये सारे बिट बाय बिट कंपेयर करते हैं दोनों नंबर्स को। जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारा कंपेयर करेगा, वो हमारा सिर्फ ये है, उसमें इतना फ़र्क है लॉजिकल और केस ऑपरेटर में कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो जो अननोन है इनको कंपेयर नहीं करते, वो इनके अलावा कंपेयर करते हैं। और जो केस ऑपरेटर हैं वो इनकी जगह भी इनको भी कंपेयर करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सा है A इज़ इक्वल टू B, इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉजिकल इक्वालिटी है ये, वैल्यूएट हो के हमारे पास इसका 0 आंसर आता है क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि A हमारे पास 4 है, B 7 है, दोनों इक्वल नहीं है, G को 0 असाइन हो जाएगा। फिर हमारे पास C और फिर यहाँ पे केस इनइक्वालिटी, लॉजिकल इनइक्वालिटी है लॉजिकल। तो ये वैल्यूएट हो के X आ रहा है क्योंकि जब हम लोग C को कंपेयर करें D के साथ तो यहाँ पे X जो सा है ये हमारे पास 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जो सी सिग्निफिकेंट बिट्स हैं ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अननोन है X और वहाँ पे 0 है। तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है, अननोन आती है जो कि X है। फिर C के साथ लॉजिकल इनइक्वालिटी F, C और F को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे X में जो मर्ज़ी आ जाए, C में और F में कंपेयर करें, X में जो मर्ज़ी है इनपुट हमारे पास आ जाए, लेकिन जो एंड के दो हमारे पास बिट्स हैं 1 0 और 0 1 वो दोनों सेम नहीं हैं, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस वजह से लॉजिकल इनइक्वालिटी एवेल्यूएट होकर 1 आती है जो कि ट्रू है कि C F के इक्वल नहीं हो सकता, वो फिर I को असाइन हो जाता है। फिर हमारे पास J है। अब हमारे पास आ गई है केस इक्वालिटी। D की केस इक्वालिटी चेक कर रहे हैं E के साथ, D की केस इक्वालिटी चेक करें E के साथ, तो ये हमारे पास 0 आएगी क्योंकि एंड के आप दो नंबर देख लें 1 0 0 1 हमारे पास आ रहा है जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, 0 आ रहा है। इस वजह से सी की हमने केस इक्वालिटी चेक कर रहे हैं डी के साथ। लॉजिकल इनइक्वालिटी में हमने देखा था एक्स आया था, अब केस इनइक्वालिटी में हम चेक करेंगे सी और डी की। सी और डी अगर हम कंपेयर करें, अगर अब तो केस इनइक्वालिटी में अगर हम चेक करें
तो सी और डी में सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं एक्स की जगह, वो अब केस इनक्वालिटी में चेक करेगा, 1 भी इनपुट करके 0 भी इनपुट करके चेक करेगा वो। तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आती है वो हमारे पास इसकी आउटपुट 1 आती है। 1 हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इक्वल हो, एक सेकंड, ये 1 हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह 1 इनपुट कर दें तो ये दोनों नंबर c और d आपस में इक्वल नहीं होते। तो वो उसने वेरीफाई करके वहाँ से हमारे पास वैल्यूएट होके आंसर 1 आ गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है नंबर्स, क्योंकि x 1 आ जाए तो हमारे पास दोनों नंबर इनइक्वल हो जाते हैं। तो वो इसने फिर 1 असाइन कर दिया k को। इस तरह हमारे कोड डन हुआ। अब हम इसका क्या कहते हैं आउटपुट चेक करेंगे उस पर। यहाँ पे सिमुलेशन परफॉर्म करके हम चेक करेंगे, अब इसे वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को। हम यहाँ पे इनपुट्स असाइन करेंगे जो हमने एग्जांपल में किए हैं पीछे। ये 7 है, तो सी को हमने असाइन करना है 0010। इसमें एक इशू है कि यहाँ पे हमने आउटपुट्स में मेंशन नहीं किया हुआ आई जे और के को, ये हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा हमें। कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने इनको मेंशन करने के बाद दोबारा कंपाइल की है, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसकी आउटपुट्स को वेरीफाई करेंगे यहाँ से यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फाइल बना के। अब हम रिक्वायर्ड वैल्यूज इनको असाइन करेंगे। एक को हमने 4 असाइन करना है। B7 होगा हमारे पास। सी हमारे पास होगा 0010। डी हमारे पास है 0x10। इस तरह ई है x101।
और एफ हमारे पास है XX01। हम इसे रन कर देंगे। यहाँ पे फिर एक एरर आ चुकी है जो कि पोर्ट मोड इज इनकम्पैटिबल विद डिक्लेरेशन आई। तो मसला ये आ रहा था कि जो हमने आई वैल्यू असाइन की थी आई को, वो इस वेरिलो कोड में आई का वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसी का कोई इशू है। तो मैंने आई को चेंज करके उसकी जगह ओ वेरिएबल यूज़ किया है, तो मेरी आउटपुट सही आ रही है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जी हमारे पास 0 आ रहा है, एच हमारे पास एक्स आ रहा है, उसके बाद ओ हमारे पास 1 आ रहा है, ओ हमारे पास 1 है, जे हमारे पास 0 आ रहा है, जे 0 आ रहा है, के हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्स आ रहा है। तो एक्चुअली के हमारे पास वैल्यूएट होके हमारे पास के की वैल्यू एक्स आती है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग केस इनइक्वालिटी देखें सी और डी की, सी और डी की अगर हम लोग केस इनइक्वालिटी देखें तो वो हमारे पास क्या आती है, अननोन आ रही है, जो कि रियल आउटपुट है हमारी। अब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका पूछा हुआ है कि ये इवैल्यूएट होकर हमारे पास क्या आउटपुट आती है। फर्स्ट वन में क्या कहते हैं, लॉजिकल इनइक्वालिटी है। तो अगर देखा जाए तो दोनों इनइक्वल हैं, तो ये इवैल्यूएट होकर हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। फिर लॉजिकल इक्वालिटी है, ये इवैल्यूएट होकर हमारे पास इसकी आउटपुट आती है, इसकी आउटपुट भी सेम आती है क्योंकि 1 के साथ हमने 3 0 लगाने हैं, तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी जो कि ट्रू है। फिर लॉजिकल इक्वालिटी आ रही है 101 एक्स में, 101 एक्स में, ये हमारे पास इवैल्यूएट होके आएगी अननोन, क्योंकि इसकी एक्स, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक्स जोन सी है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो केस इक्वालिटी आएगी इस केस में। तो केस इक्वालिटी अगर देखी जाए तो एक्स की जो भी वैल्यू हम लोग रखें वो दोनों में सेम होगी, जिसकी वजह से अगर एक्स को 0 रखें तब भी दोनों सेम है, 1 रखें तब भी दोनों सेम है। तो इस वजह से इक्वालिटी होल्ड करती है, तो इसका हमारी आउटपुट आएगी 1 जो कि ट्रू है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑपरेटर, वो हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स में जो से होते हैं, ये फर्स्ट आप देख रहे हैं ये होता है नेगेशन, और उसके बाद आता है हमारे पास एंड, फिर ये हमारे पास और है, फिर हमारे पास एक्स और है, फिर हमारे पास एक्स नॉर है। तो इसका हम लोग जो ये कोड है इसको पहले रन करके चेक करते हैं उस पर कॉर्टस पे, उसके बाद इसकी सिमुलेशन से वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसको कंपाइल कर लिया, इसमें कोई एरर नहीं आया अभी तक। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि हमने 3 इनपुट्स कंसिडर किए हैं, जिनको हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ए को 1100 असाइन की है, बी हमारे पास 0011 है, सी 0101 है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ऑपरेटर जितने भी हमने बीच में यूज़ किए हैं, ये सारे हर बिट बाय बिट के कहते हैं ऑपरेटर ये काम करते हैं, मतलब कि हर बिट को कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट से। तो अब यहाँ पर अगर ए नॉट, जो नॉट ऑफ ए है, नेगेशन ए जिसे कहते हैं, इसमें क्या होगा कि ये हर एक बिट को देखेगा और उसको इन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नेगेशन का मतलब है ऑपोजिट कर देना। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या बनेगी, 0011। और उसके बाद अगर हम देखें जो कि ए एंड सी है, ए एंड सी में हर बिट को कंपेयर करेगा सी की हर बिट से। 0 का 1 से कंपेयर किया 0 आ गया, 0 को 0 से कंपेयर किया 0 आ गया, 1 को 1 से कंपेयर किया 1 आ गया, 1 को 0 से कंपेयर किया हमारे पास 0 आ गया। तो ये 0 1 0 0 बन गया। फिर ए और बी है, इसी तरह इन दोनों को कंपेयर किए बिट वाइज, तो 1 1 1 1 आ गया। फिर हमारे पास क्या है, ये जो सिंबल है ये हमारे पास है उसका एक्स और का। तो एक्स और में क्या किया, बी एक्स और सी, बी एक्स और सी। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आउटपुट होती है ना, अगर इनपुट सेम होंगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आती है। 1 1 है, दोनों के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो हमारे पास आउटपुट 0 आ गई है। फिर क्या 1 0 है, डिफरेंट है, 1 भी इधर 1 है इधर 0 है, तो आउटपुट हमारे पास 1 आ गई। इस तरह 0 1 1 0 आ गया। और ये फिर एक्स नॉर है, जो कि एक्स और का ऑपोजिट होता है कि सेम इनपुट्स पे आउटपुट 1, सेम इनपुट्स पे आउटपुट 1 होती है, यानी कि सेम बिट्स होंगी तो हमारे पास
आउटपुट 1 आएगी। ए एक्स और सी, ये ए है 0 एंड पे, यहाँ 1 है तो सेम नहीं है तो 0 आ गया। इसी तरह 0 1 1 0, इसको हमने अब इम्प्लीमेंट की है, इसके सिमुलेशन देखिए हम यहाँ पे। तो आउटपुट से इसको अगर कंपेयर करें तो डी हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 1 1, ई 0 1 0 0, यहाँ पे देख सकते हैं। एफ हमारे पास आ रहा है 1 1 1 1, और जी आ रहा है 0 1 1 0, और एच हमारे पास आ रहा है 0 1 1 0। इस तरह हमने इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर लिया है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करने से पहले हमारे पास एक्सरसाइज 4 जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या कहते हैं 2 बिट का नंबर है, इसके पीछे नेगेशन का साइन यूज़ हुआ है, यानी कि हमने जो हर बिट है उसको हमने इन्वर्ट कर देना है। तो ये 0 1 है, इसकी आउटपुट आ जाएगी 1 0। और ये हमारे पास क्या है 4 बिट का नंबर है, ये भी 4 बिट का नंबर है। इन दोनों को हमने क्या किया एक्स और की है, यानी कि सेम इनपुट्स पे आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों की 0 है, तो हमारे पास सबसे पहला नंबर आ जाएगा 0। फिर हमारे पास क्या है 1 है, वो भी सेम है, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर इधर 0 है, इधर भी 0 है, फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये डिफरेंट है, तो आउटपुट आ जाएगी मेरे पास 1। तो इसकी आउटपुट आएगी 1 0 0 0। फिर देखिए हमारे पास तो ये 4 बिट का नंबर है लेकिन अननोन है, और ये क्या कहते हैं 1 बिट का नंबर है, और हमारे पास क्या कहते हैं इसमें 1 है। इन दोनों को और करेंगे तो हम लोग उनके पास क्या आएगा एक्स 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 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 0 1 और एक्स एक्स कोई भी नंबर हो जाए उसको अगर और करें 1 के साथ तो 1 ही आती है आउटपुट, तो आउटपुट आ जाएगी एक्स 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 1। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है रिडक्शन ऑपरेटर्स। रिडक्शन ऑपरेटर्स आर बेसिकली ये पहला एंड है, फिर ये हमारे पास नैंड है, फिर हमारे पास ये नॉर है, फिर आ जाता है ये एक्स और, फिर आ जाता है हमारे पास एक्स नॉर। ये एक्स नॉर के हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि वो एक ऑपरेंड लेते हैं और बिट बाय बिट ऑपरेशन करते हैं, जो कि ऑपरेशन उन्हें परफॉर्म करना है, जिस तरह नाम से पता चल रहा है एक ने एंड परफॉर्म करना है एक ने नैंड, और इस तरह ये बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको भी हम लोग पहले वेरीलॉग पे इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से हम लोग इसकी आउटपुट चेक कर लेंगे। पहले कोड को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग सिमुलेशन परफॉर्म करके वेरीफाई कर लेंगे। रिडक्शन ऑपरेटर्स और जो पुराने ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं इनमें बेसिकली एक फ़र्क तो ये है कि रिडक्शन ऑपरेटर में क्या होता है कि हर इसके लिए ऑपरेंड एक चाहिए होता है। एक ही ऑपरेंड के जो डिफरेंट बिट्स होती हैं उनके दरमियान ये वो ऑपरेटर यूज़ करता है। जैसे कि ये यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, डी को साइन कर रहा है एंड ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, इन सारे के जो बिट बाय बिट के कहते हैं इनके बीच में ये एंड का ऑपरेशन यूज़ करेगा, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर और भी ये यहाँ पे 0 और 1 हर बिट बाय बिट ये ऑपरेटर यूज़ करेगा, हर बिट 2 बिट्स को कंपेयर करेगा और आउटपुट दे देगा, उसकी आउटपुट फिर नेक्स्ट बिट के लिए यूज़ होगी, तो इसकी आउटपुट भी 1 आ जाती है। और यहाँ पे एक्स और यूज़ की है, एक्स और ऑफ बी यहाँ पर यूज़ की है इसमें। तो 0 एक्स और 1 क्या होता है 0 होता है, 0 एक्स और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास फिर 1। तो नहीं 0 एक्स और 1 हमारे पास होता है सेम इनपुट्स पे हमारे पास एक्स और गेट की वैल्यू आती है, सेम इनपुट से 1 वैल्यू आती है, तो 0 एक्स और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 एक्स और 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 एक्स और 1 हमारे पास 1 आना चाहिए। नहीं, इसकी सेम इनपुट्स पे वैल्यू 0 आती, सेम इनपुट्स पर वैल्यू 1 आती है, ऑपोजिट इनपुट्स पे वैल्यू 0 आती है। तो 0 1 है यहाँ पर हमारे पास 0 एक्स और 1, उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 1 एक्स और 0 है, उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी दोबारा 1 आ जाएगी। जब सेम इनपुट्स आ जाएंगी यानी कि 1 एक्स और 1, तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 0। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, एक्स और गेट में सेम इनपुट्स हों तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है 0 आती है। इसके बाद हमने इसको सिमुलेट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी हमारी इनपुट्स थी, डी ई एफ हमारी आउटपुट्स थी, तो वो वैल्यूएट होकर 1 1 0 आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूएट होकर डी ई एफ 1 1 और 0 आ रहे हैं। इस तरह ये हमने वेरीफाई कर लिया वेरीलॉग पे ये अपने रिडक्शन ऑपरेटर्स को। इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज आती है, इसमें हमने क्या करना है एंड अप्लाई करना है 1, ये 1 बिट का नंबर है बी 1 0। तो इसमें क्या है कि अगर 1 एंड 0 करें हम लोग
तो हमारे पास क्या आता है, 0 आती है आउटपुट। फिर हमारे पास और है, तो यहाँ से स्टार्ट हमेशा हमने लेफ़्ट साइड से करना है। तो 1 और 0 1 होता है, 1 और 1 1 होगा, 1 और x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x और है यहाँ पे, तो 1x और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। 0x और 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, 0x और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। लास्ट वाली की आउटपुट हमारे पास 1 आता है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो इसमें यूज़ हुआ है वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट लेफ़्ट जो उनसे अब ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है उसके लिए, और शिफ्ट राइट के लिए ऑपरेटर यूज़ होता है। ये बेसिकली ऑपरेटर ऐसे करते हैं कि हर बिट को या तो लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं या तो हर बिट को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि ये जो हमारा कोड है इसको हमने क्वार्टर्स पे इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए अगर हमने 1010 सपोज किया है, तो हमने क्या करना है, बी को हमने इस तरह किया है कि ए की शिफ्ट कर दी है लेफ़्ट पे, हर बिट को एक बिट साइज़ इतना, यानी कि एक पोजीशन लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दी हमने। तो क्या होगा कि ए की हर एक पोजीशन लेफ़्ट पे शिफ्ट करो तो ये 0 1 पर आ जाएगा, ये 0 इस 1 पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगी हमारी, 0 1 0 0। अब सी जोन से ए की हर बिट को राइट पे शिफ्ट करना है 2 बिट, यानी कि 2 बिट राइट पे शिफ्ट कर देना है। यानी कि ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह करके ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पीछे एक 0 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, ये 1 जो सा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी हमारे पास 0 0 1 0। ये जो सा 1 नज़र आ रहा है ये वाला 1 है जो कि राइट पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे 2 यूनिट। अगर हम इसकी आउटपुट देखें सिमुलेशन में जो क्वार्टर से परफॉर्म किए हमने, वो भी सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो बी हमारे पास आ रहा है 0 1 0 0, और सी हमारे पास आ रहा है 0 0 1 0। इस तरह हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं कोई भी बिट्स को शिफ्ट करने के लिए किसी भी नंबर की। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 6 है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक लॉजिकल इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। उसके आगे सबसे पहले ये यूज़ हुआ है शिफ्ट राइट बाय 1 का। तो अगर इसमें अगर शिफ्ट राइट बाय 1 का ऑपरेटर यूज़ करें तो ये सारी बिट्स राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी बाय 1। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, या 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब 0 1 1 0 इक्वल है 0 1 1 0 के, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, जो कि 1 होगी। अब नीचे देखें, लेफ़्ट पे एक बिट शिफ्ट करना है, तो क्या होगा कि ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 0 0 0 0, वो 0 1 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और हमारी आउटपुट आ जाएगी 0। ऊपर वाली की आउटपुट 1 है, नीचे वाली की आउटपुट इस तरह हमारी आ जाती है 0। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का बेसिकली मतलब है कि दो वेरिएबल्स को कंबाइन कर देना। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये यूज़ करते हैं। और लिखने का मेथड इस तरह है कि कर्ली ब्रैकेट के जो लेफ़्ट साइड पे एक नंबर आता है, फिर कॉमा डाल के राइट साइड पे एक नंबर लिखते हैं। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आउटपुट दे देता है हमें। इसको क्वार्टर्स पे हमने इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पे हमने अगर हम सपोज करें ए हमारे पास 1 बिट का नंबर है जो कि 1 है, बी हमारे पास 2 बिट का नंबर है जो कि 0 0 है, और सी हमारे पास 6 बिट का नंबर है 1 0 1 0 0 1। अब हमने डी को असाइन किए ए और बी को कॉन्कैटिनेट करके। ए और बी को कॉन्कैटिनेट करें हमारे पास, तो ये 2 बिट का नंबर है, ये 1 बिट का नंबर है, तो क्या टोटल हमारे पास नंबर बन जाएगा 3 बिट का। तो क्या होगा, 1 आ जाएगा पहले लेफ़्ट पे, फिर उसके बाद आगे आ जाएगा 0 0, तो 3 बिट का नंबर बन जाएगा 1 0 0। इस तरह सी और ए को कॉन्कैटिनेट किए, लेकिन सी की जो बिट्स हैं वो 3 से लेकर 5 तक यूज़ किए हैं, यानी कि 0 1 यानी कि 1 0 1 है, इसको यूज़ किया सी का, और इसके बाद आगे ए को कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि 1 0 1 1। तो 4 बिट का नंबर आ गया 1 0 1 1। इसको हमने सिमुलेशन परफॉर्म करके भी चेक किया है, तो आउटपुट हमारी क्या आ रही है 1 0 1 1, और ऊपर हमारी जो डी को साइन हुआ है वो हमारे पास आउटपुट आ रही है 1 0 0। इस तरह हम लोगों ने कॉन्कैटिनेशन को भी इस पे क्वार्टर्स पे इम्प्लीमेंट करके उसकी आउटपुट चेक कर लिए। रेप्लिकेशन इसके बाद हमारे पास रह जाती है लास्ट में। तो रेप्लिकेशन यूज़ होती है एक नंबर को रिपीट करने के लिए जितनी टाइम हम लोग करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए है, 1 बिट का नंबर है, इसकी वैल्यू है 1। हम सी को क्या असाइन करना चाहते हैं 4 टाइम्स ए, तो हम इसको क्या करते हैं कि कॉन्कैटिनेट करते हैं ए को, उसके बाद हम लोग दोबारा बार करली ब्रैकेट्स लगाते हैं 4 के बाद दोबारा बाय,
तो इस तरह क्या होता है कि 4 टाइम्स ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और वो सी को साइन हो जाती है। इस तरह सी की वैल्यू आ जाती है 1111। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं सिमुलेशन में। ये हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको फिर हमने रन किया है, तो हमारे पास इनपुट ये थी और आउटपुट हमारे पास आ रही है 1111। इस तरह हमारे पास ये भी वेरीफाई हो जाता है कि रेप्लिकेशन सही हो रही है। इसके बाद लास्ट में ये एक्सरसाइज है जहाँ पे पूछा गया कि डी की वैल्यू क्या वैल्यूएट होती है। यहाँ पे डी की वैल्यू सबसे पहले तो सी को साइन किया जा रहा है 4a, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1111 और डी को साइन किया जा रहा है बी सी और फिर बी को कॉन्केटिनेट करके। बी हमारे पास क्या है 01 है, तो आ जाएगा स्टार्ट में 01, फिर सी हमारे पास क्या है 1111, तो हमारे पास सी आ जाएगा 01 1111 और फिर हमारे पास 01 आ जाएगा। तो इस तरह पूरा ये बन जाएगा 01 1111 01। तो ये हमारे पास डी को साइन हो जाएगा। इस तरह हमारा ये डी एवेल्यूएट हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्वार्टर्स पे इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। हमने इसको प्रोटीज पे भी इम्प्लीमेंट किए और क्वार्टर्स पे इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने देखा है कि सी को साइन हुआ 1111 और उसके बाद जो उनसे डी को साइन हुआ वो हुआ 01 जो कि बी का था, फिर आगे 1111 जो कि सी का था और फिर एंड में फिर 01 जो कि बी का था। तो इस तरह क्या कहते हैं हमने अपनी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कर ली है और इसके साथ लैब 5 कंप्लीट होगी।